Hey everyone, so welcome to my channel, and in this video we will be learning about the difference between the virus, virusoid, viroid and prion. Virion को मैंने include क्यों नहीं किया? Because there must be a reason. Because virus and virions are the same thing. We will discuss it in this video. ओके सो अगर हम बात करें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर +2 क्लास 12 के अकॉर्डिंग बात करें, या इफ़ यू आर डूइंग BSc और एज वेल, और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET और एनी एंट्रेंस, सो यू मस्ट हैव कवर दिस टॉपिक इफ़ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट. ऑलराइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्लीज़ ध्यान से इसको देखिए. अगर आपने नहीं देखा तो वायरस मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है, तो आप वायरस की वीडियो देख सकते हैं मेरे ही चैनल पे जाके, और वहाँ से सारा कंसेप्ट समझ सकते हैं. अगर आपको ना समझ आए तो देन यू कैन आस्क योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करने जा रहे हैं विरियन, विरुसॉइड, विरोइड और प्रायोन के बारे में, और इसका डिफरेंस क्लियर करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि वायरस की. तो वायरस हमें पता है कि वायरस इज व्हाट? वायरस इज अ ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट. और ये क्या होता है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट तो है, और ये ए सेलुलर भी है, सेल से नहीं बना होता. देयर इज हैविंग नो ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द वायरस. वायरस इज ओनली मेड ऑफ टू थिंग्स. Okay, one is the genetic material, and second is the protein coat, which has which is acting as a covering outside the genetic material. तो दो ही चीज़ों से बना हुआ है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोट से. अब आगे हम बात करते हैं कि सेल अगर वायरस हमारा होस्ट में होगा, सेल अगर एज अ होस्ट होगा तभी वो फंक्शनिंग करेगा, वायरस उसके बगैर नहीं करता फंक्शनिंग. ऑलराइट, उसके बाद हम बात करते हैं. अब मैंने बोला कि वायरस और विरियन कैसे सिमिलर है. वायरस एंड विरियन इस तरीके से सिमिलर है कि विरियन जो होते हैं ना, वो वायरल पार्टिकल्स होते हैं. ऑलराइट, विरियन वायरल पार्टिकल्स होते हैं जब दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट, जब उस बिल्कुल आराम से बैठे हैं, अपना काम कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना ही वो किसी पे रिएक्ट कर रहे हैं. रिएक्ट वो तभी करेंगे व्हेन दे विल बी हैविंग एनी काइंड ऑफ बॉडी, जब तक वो होस्ट में बैठे नहीं है. होस्ट इज़ अ बॉडी, ठीक है, सेल होगा. अगर सेल प्रेजेंट ही नहीं है, वो बाहर है सेल के, तो दैट विल नॉट परफॉर्म द फंक्शन. ठीक है, तो दैट स्टेट व्हेन द वायरल पार्टिकल आर प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्टेट, दैट टर्म इज द टर्म यूज फॉर वायरल पार्टिकल्स आर द विरियन. ऑलराइट, एक्स्ट्रा सेलुलर स्टेट होता है कि एक तो सेल के अंदर, एक होता है सेल के बाहर. तो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा जब बाहर होगा, इंट्रा सेलुलर मतलब कि इनसाइड. ओके, सो इंट्रा सेलुलर, सॉरी यहाँ पे भी मैंने आई थिंक गलत लिखा है. ऑलराइट, उसके बाद हम बात करते हैं कि आउटसाइड द होस्ट, दैट इज इनर्ट. इनर्ट इन नेचर, इनर्ट मतलब कि नो फंक्शनिंग दे आर परफॉर्मिंग, तो दैट इज इनर्ट. ऑलराइट, तो यही हमने विरियन के लिए हम करेंगे कि विरियन आर द वायरल पार्टिकल विच आर प्रेजेंट outside the host and when they are performing no function. Alright, that term uses virion. अब उसके बाद I am having some notes of mine which I am going to share with you. So यहाँ पे अब बात करते हैं हम विरोइड्स की. ठीक है, तो विरोइड्स की अगर हम बात करें तो विरोइड्स जो है हमारा वो होता है, विरोइड्स जो है इसकी अगर मैं बात कर लूँ तो विरोइड्स आर हैविंग नो प्रोटीन कोट. मैंने बोला कि वायरस जो है वो दो चीज़ों से बना है. किस किस चीज़ से बना है? एक तो वायरस हमारा बना है जेनेटिक मटेरियल से. जेनेटिक मटेरियल हर एक बीइंग में होना ज़रूरी है, उसी के कारण ही वो आगे रेप्लिकेशन करेगा और फंक्शनिंग करेगा. ठीक है, कॉपीज़ बनाएगा, फंक्शनिंग करेगा. जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो देयर विल बी नो वर्क. तो जेनेटिक मटेरियल, विरोइड के केस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है बट प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है. तो आप पढ़ भी सकते हो यहाँ से, दीज आर द स्मॉलेस्ट नॉन एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज कंप्राइजिंग ऑफ ऑल स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ऑफ RNA अबाउट 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग. 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग का इसमें यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा, बट उसके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होगा. कैप्सिड, कैप्सिड इज द वर्ड यूज फॉर द प्रोटीन कोट. प्रोटीन कोट नहीं होगा. प्रोटीन कोट कैप्सिड से बना होता है, कैप्सोमियर यूनिट से बना होता है, तो वहाँ पे नहीं होगा. सो दैट इज कॉल्ड एज द विरोइड. ऑलराइट, विरोइड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस काइंड ऑफ प्लांट डिसीजेज, जैसे कि आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज जो होती है, ठीक है, वो भी विरोइड के कारण होती है. और आप एक याद कर सकते हैं, नेक्स्ट भी आपको लिखी ही है, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिसीज, वो भी है. तो आपको मेनली डिफरेंस जानना है कि विरोइड और विरियन में क्या फ़र्क था. तो विरियन में क्या फ़र्क है? विरियन आर द वायरल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द आउटसाइड द होस्ट in extracellular state, that is called as virion, and viroid is the particle which is the virus particle or the virus which is having the genetic material but no protein coat but lack capsid. ठीक है, तो इसकी डिसीजेज आपकी होगी. अब विरियन का स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें, नाउ यू कैन सी कि विरियन का स्ट्रक्चर क्या होता है. देखो, विरियन के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो विरियन में आपका देखो, ये कुछ वायरस हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है. ठीक है, वायरस
ये कंप्लीट वायरस पार्टिकल है जिसके बीच में क्या है, डीएनए है और आरएनए भी हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि डीएनए होगा, बिकॉज हमें पता है कि डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हो गया ये आपका, तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, अब मैंने बात की जेनेटिक मटेरियल होगा और प्रोटीन कोट होगा, ठीक है, जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं। तो प्रोटीन शीथ है, यू कैन सी है ना, सो हेयर इज अ प्रोटीन शीथ। ठीक है, उसके बाद देयर विल बी नेक एंड कॉलर रीजन एंड आफ्टर दैट देयर विल बी टेल। ओके, टेल शीथ means the tail will be covered by the tail sheath. ठीक है, and there will be the tail fibers at the last। ये जो आपको दिख रही है टेल पिन्स भी, टेल पिन्स बोलते हैं इसको, टेल पिन्स होंगी और ये आपकी एंड प्लेट होगी। ऑलराइट, ये एंड प्लेट है आपकी। तो ये एक स्ट्रक्चर है, नॉर्मली ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है। मतलब अगर वायरस की बात करें तो वायरस कुछ ऐसा दिखता है। तो जब वायरस हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्टेट में है, आउटसाइड द होस्ट है, तो दैट टर्म विल बी यूज विद बी विरियन। तो ये अब आपका विरियन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज एक्चुअली दीज आर माई नोट्स। इफ़ यू वॉन्ट टू अवेल दीज नोट्स सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको ये अवेल करवा दूंगी। अब हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है विरुसॉइड। ठीक है, तो अब हम विरुसॉइड की अगर हम बात करें, सी मुझे वो पेज मिल नहीं रहा, सॉरी। सो अब हम बात करते हैं विरुसॉइड की। तो अब विरुसॉइड की अगर मैं बात करूं, लेट मी यूज अनदर कलर, विरुसॉइड। देखो, विरुसॉइड को स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा सा सैटेलाइट वायरसेस के बारे में पता होना चाहिए। सैटेलाइट वायरसेस वो होते हैं जो आपका क्या है, किसी से हेल्प लेते हैं। विरुसॉइड का भी यही फंक्शनिंग रहता है ही। विरुसॉइड में क्या होता है, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देयर इज हैविंग। ठीक है, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो कि विद द हेल्प ऑफ होस्ट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ होस्ट ये बनाता है अपना प्रोटीन कोट इज फॉर्म्ड। तो आपका जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है, बट इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता। तो प्रोटीन कोट ये किसकी हेल्प से बनाएगा, प्रोटीन कोट ये किसी हेल्पर की हेल्प से बनाएगा, होस्ट की हेल्प से बनाएगा। होस्ट के न्यूट्रिशन को यूज़ करके अपना प्रोटीन फॉर्म करने वाला है ये विरुसॉइड। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि देयर विल बी ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ऑलराइट, तो दैट इज कॉल्ड एज विरुसॉइड। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं प्रायोन। ठीक है, और सॉरी, इससे पहले मैं आपको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस, हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस जो होता है वो क्या करता है, HDV, जिसे दैट इज कॉमनली नोन एज HDV। तो HDV टेक द हेल्प ऑफ द हेपेटाइटिस B वायरस, देन आफ्टर दैट इट गेट रेप्लिकेट ऑन द लीवर। तभी लीवर में इफेक्ट करता है। ये किसकी हेल्प लेता है, इट टेक्स द हेल्प ऑफ द हेपेटाइटिस B वायरस। तो ये हो गया विरुसॉइड। इसके पास क्या है, मतलब इज अ काइंड ऑफ, ये विरुसॉइड ही हो गया ना, कि सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसके पास प्रेजेंट है, बट ये प्रोटीन कोट नहीं बना सकता। सो विद द हेल्प ऑफ हेपेटाइटिस B वायरस ये अपना क्या कर रहा है, प्रोटीन कोट बना रहा है, तो हेल्प ले रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज विरुसॉइड। अब लास्ट वन हमारे पास जो आता है दैट इज द प्रायोन। ऑलराइट, तो लास्ट टर्म हमारे पास आती है प्रायोन। सो दिस इज द प्रायोन, यस दिस इज द प्रायोन। ऑलराइट, सो दिस इज द प्रायोन। हाँ, सो प्रायोन की बात अगर हम करें तो प्रायोन क्या होते हैं, प्रायोन आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल। ओके, दैट इज द इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्ट। मतलब हमारा जो प्रोटीन कोट होता है या प्रोटीन पार्ट होता है वो इन्फेक्शियस हो जाता है। इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्ट का रीज़न इज नॉट प्रॉपरली नॉन नहीं है, बट ड्यू टू सम म्यूटेशंस द प्रोटीन पार्ट गेट mutated into the infectious part, and due to that infectious part it is causing you can say blunder kind of disease. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिसीज़ की बात करते हैं, क्रूजेफेल्ड जैकॉब डिसीज़। क्रूजेफेल्ड जैकॉब डिसीज़ है। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप इसको प्लीज़ रिमेंबर आउट करें। अगर आप करें नेट की बात, CUET की बात, या किसी भी एंट्रेंस की बात करें बायोलॉजी के, तो ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रूजेफेल्ड जैकॉब डिसीज़, जिसको CJD भी बोलते हैं, क्रूजेफेल्ड जैकॉब डिसीज़ जो है ये एक मेन क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। एक आता है कुरू डिसीज़। कुरू डिसीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी मैड काउ डिसीज़। तो ये 3 डिसीजेज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी स्क्रैपी, इन जो शीप एंड गोट्स में जो स्क्रैपी होती है, मतलब उनमें भी ये जो डिसीज़ होती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रूजेफेल्ड जैकॉब डिसीज़, कुरू डिसीज़। ठीक है, तो ये आपका प्रायोन हो गया। ठीक है,
ओके, सो लास्ट में हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, लेट मी यूज़ द अनदर पेन, ओके, दिस वन। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने, बिकॉज वी वॉन्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच एंड एवरी टर्म एंड वी वॉन्ट टू सॉल्व आर क्वेश्चन, है ना। तो फर्स्ट उसके लिए हमें इन टर्म्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज वायरस, द सेकेंड इज विरियन, okay, remember the spelling, okay, virion, okay, then virion, then is viroid, all right, then next is virusoid, and the last one would be prion. Prion is little bit different because it is starting from P, so not to worry. Okay, so let's start that what functioning they are performing actually. Virus we know obligate, I'm not writing it in a whole form, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। obligate intracellular parasite, मतलब इसको जब सेल मिलेगा तभी ये पैरासिटिक फंक्शन करेगा, और उसका पैरासाइट क्या होता है, जो होस्ट से खाना लेता है, तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हो गया। अब हम बात करते हैं विरियन। विरियन क्या होते हैं, वायरल पार्टिकल्स। वायरल पार्टिकल्स व्हेन दे आर प्रेजेंट आउटसाइड होस्ट, ठीक है, तो दैट टर्म यूज फॉर दैट वायरल पार्टिकल्स इज विरियन, ठीक है। नेक्स्ट इज द विरोइड, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, ठीक है, मैं टिक इसको लगा रही हूँ सो दैट कि आपको पता लगे कि ये प्रेजेंट, एंड प्रोटीन कोड विरोइड, ऑइड से समझ जाना, प्रोटीन कोड एब्सेंट, प्रोटीन कोड और कैप्सिड, वी कॉल इट कैप्सिड एज वेल, बोथ आर एब्सेंट। सो आई हैव टोल्ड यू सम डिसीजेज एज वेल। तो विरोइड की डिसीजेज के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा नहीं है कहीं ज़्यादा। तो विरुसॉइड में सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, ठीक है, और प्रोटीन कोड हेल्प से बनेगा, ठीक है, प्रोटीन कोड फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ होस्ट, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपकी डिसीजेज आपके मैंने सबसे ज़्यादा डिस्कस किया, जो एग्जांपल मैंने डिस्कस की दैट वाज ऑफ हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस, ऑलराइट। नाउ प्रायोन जो है इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्ट, ऑलराइट। सो दैट इज़ व्हाट अबाउट द प्रायोन, ऑलराइट। सो ये आपका हो गया प्रायोन। इसके डिसीजेज बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, एंड इन्फेक्शियस क्यों हो जाता है प्रोटीन पार्ट, दैट इज़ ऑल नॉट प्रॉपरली नॉन अगर हम बात करें। बाकी आप पीएच वगैरह का बोल सकते हैं, बट प्रॉपरली दैट इज़ नॉट नॉन। तो इसकी एग्जाम्पल आपके पास जो आ जाती हैं वो है कुरू डिसीज़, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, स्क्रैपी डिसीज़, क्रूजेफाल्ड जैकोब डिसीज़, ऑल आर द इम्पॉर्टेंट, और नेक्स्ट वन मैड काउ डिसीज़। तो ये सारी जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया एक पेज पे। Now if you are having any kind of doubt, you can comment below, you can ask any kind of query, and kindly support me, kindly subscribe to my channel so that कि मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आ पाऊँ, and subscribe to my channel, share to your friends, and thank you so much.